हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसके ऑलरेडी हम 100 MCQs डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू relieve from dyspnea the appropriate position to be used। ओके, यदि जो डिस्पीनिया हो गया है उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ओके, ये बोला जा रहा है। सो राइट आंसर इज फाउलर पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन पर डे। तो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको पर डे कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ राइट आंसर इज 55 ग्राम। ओके, कितनी होगी? 55 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस ड्यूरिंग द वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फंडस है वो अम्लाइकल लेवल में कितने वीक की प्रेगनेंसी में आता है। नाउ राइट आंसर इज 24 वीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के समय में कितना वेट गेन होता है। ओके, तो कितना होता है? 13 से 14 किलोग्राम। ओके, कितना होगा? 13 to 14 किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल एट द एज ऑफ। तो एक बेबी है, उसका डबल वेट कितने एज में हो जाता है? वो होता है कितने एज में? 6 मंथ पे। ओके, कितने एज में होता है? 6 मंथ में। और ट्रिपल 12 मंथ में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। तो जो इन्फेंसी पीरियड है, कब से कब तक के का टाइम को हम इन्फेंसी पीरियड में इंक्लूड करते हैं। नाउ राइट आंसर इज 1 मंथ टू 1 ईयर। ओके, कितना? 1 मंथ टू 1 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो सभी डिहाइड्रेशन के साइन हैं किसी एक को छोड़ के। तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन में डायूरेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो आपको सन किन टेंडरलेस आई देखने को मिलेगी, लूज ऑफ स्किन इंटेग्रिटी देखने को मिलेगी और डिप्रेस्ड फॉन्टेनल देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी, बट डायूरेसिस देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। तो सारे ORS के कंटेंट हैं किसी एक को छोड़ के। तो कौन सा नहीं है? वो नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी ORS में नहीं पाया जाता। ओके, क्या क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, शुगर पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। ऑब्वियस सी बात है, ORS में कैल्शियम का क्या काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से सारे माल न्यूट्रिशन के प्रकार है किसी एक को छोड़ के, तो वो है बेबी। ठीक है, बेबी कभी भी माल न्यूट्रिशन की कमी से नहीं होता, ये विटामिन की कमी से होता है। ठीक है,
ये माल न्यूट्रिशन का कोई भी प्रकार नहीं है, ये विटामिन की कमी से बेबी होता है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा बेबी किस विटामिन की कमी से होता है। बाकी देखिएगा, माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन आता है, मवासमस आता है और क्वाशियोरकर आता है। मवासमस और क्वाशियोरकर दोनों माल न्यूट्रिशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ है, जिनके बारे में काफ़ी कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट course of oral pill should be started on the filling the blanks day of menstrual cycle. ओके, तो यदि कोई लेडी है ओवल पिल्स ले रही है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसको कब से चालू करना चाहिए? तो उसको चालू करना चाहिए कब से? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो कोई भी लेडी यदि कंट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के 5वें दिन के बाद में वो ओवल पिल ले सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। सारी क्या है इसमें? कंट्रासेप्टिव की मेथड है किसी को एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सी है? वो है फॉर्म्स टेबलेट। फॉर्म्स टेबलेट नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड में नहीं आती है। आपने कंट्रासेप्टिव मेथड का पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी होती है? नेचुरल होती है, बेबियम मेथड होती है और केमिकल मेथड होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी है, यहाँ पे नेचुरल मेथड के बारे में क्वेश्चन आया है। तो नेचुरल में कौन कौन सी आएगी? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक जो वेट है उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम कहते हैं भी सेफ पीरियड में करेंगे। ओके, जो क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर चेक किया जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। ओके, शेड्यूल। नाउ विधम मेथड होता है, ये भी नेचुरल मेथड है, और एक होता है सेफ पीरियड। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सेफ मेथड है। ठीक है, जो सेफ पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन यानी कि आने के 8 दिन तक जो सेफ यानी कि सेफ वो रहता है, पीरियड रहता है। मेंसेस स्टॉप होने के 8 दिन बाद तक जो सेफ पीरियड रहता है, उसमें जो क्वाइटस किया जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड सेफ पीरियड। ओके, और डिटेल में इसका एक पूरा टॉपिक है जो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें तीनों मेथड के बारे में डिटेल में दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश एग्ज़ाम में जो है ये कंट्रासेप्टिव मेथड की ना जो वो ओवल पिल्स वगैरह आती है ना, उनके कंपोजिशन पूछे जाते हैं आजकल। पहले क्या था कि मेथड पूछी जाती थी, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाने की वजह से जितने भी माला डी है, माला एन है, ओवल पिल्स है, इनके जो कंपोजिशन है मेडिसिन के, ये पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें बताया नहीं गया, जबकि क्या होगा कि जो फीमेल्स के लिए है वो ट्यूबेक्टोमी होगी और मेल के लिए होगी वेसेक्टोमी। ठीक है, जो परमानेंट स्टरलाइजेशन है वो क्या है? फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी और मेल के लिए वेसेक्टोमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। तो सारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं ऑर्गन, किसी एक को छोड़ के। तो वो क्या है? वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस कभी भी एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच हेल्प फॉर द रिमूवर वेस्ट मटेरियल मैटर्स फॉर द बॉडी। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है? तो वो कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो राइट आंसर इज 206। ओके, 206 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इवप्शन ऑफ द टीथ स्टार्टेड एट द एज ऑफ मंथ। तो जो दांत है कब से निकलना चालू होते हैं, तो वो होते हैं 6 मंथ ऑफ एज से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द nerve which caviates massage from the brain and spinal cord muscles and lines. Okay, now right answer is motor nerve. Now next question, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो जो स्पीच सेंटर है ब्रेन के किस लोब में सिचुएटेड रहता है, तो वो रहता है पैराइटल लोब। ओके, कौन से इसमें, पैराइटल लोब में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लीवर। ओके, कौन सी है, लीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, had control of the infant occur at the age of month। तो एक बच्चा है वो कितने मंथ में अपने हेड को कंट्रोल करने लगता है, सो वो करता है कितने एज में, 5 मंथ की एज में। ओके, 5 मंथ से बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।